हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। जैसे कि आप मुझे देख ही रहे हैं, बहुत टाइम बाद देख रहे हैं क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इसीलिए मैं जो है व्लॉग कंटिन्यू नहीं बना पा रही हूँ। तो आज है महालक्ष्मी की पूजा का दिन और हम लोग यहाँ पे महालक्ष्मी की पूजा करने के लिए मैं बैठे हुए हैं। तो महालक्ष्मी की जो पूजा की जाती है, इस दिन मिट्टी के हाथी जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारी जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। बट हमारे पास पीतल का हाथी है तो हम उसकी पूजा करने वाले हैं। तो यहाँ पे माता रानी विराजमान हो गई हैं। उनको सबसे पहले महावर लगाया है, उसके बाद यहाँ पे हम सब अपने अपने पैरों में महावर लगा रहे हैं। और महावर लगाने के बाद ना पैर बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। मुझे तो महावर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। किस किस को पसंद है ज़रूर बताएं। पूजा शुरू हो चुकी है जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और पीछे जो विंडो है उस पर से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, इसलिए थोड़ा क्लियरिटी थोड़ी कम है क्योंकि कैमरा फ्रंट में है और जो विंडो है वो बैक में है और सामने से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, इसलिए थोड़ा सा मे बी क्लियर ना हो। तो यहाँ पे पूजा हम लोग ने शुरू कर दी है। ऐसे कुछ स्पेशल पूजा नहीं होती है माता रानी की, जो हम नॉर्मल करते हैं वैसे ही की जाती है। बहुत सारे लोग करते हैं और अच्छे से उन लोग को विधि विधान भी मालूम होगा। हम लोग जैसे फॉलो करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और आज के दिन भी जो मैंने आपको मीठे वाले शक्करपारे और जो नमकीन वाली बेसन की बनाई थी नमकीन, वो वही बनाया जाता है आज के दिन भी और वही प्रसाद में चढ़ाया जाता है। और बहुत सारे गहने भी बनाए जाते हैं माता रानी के। वो जो हम आटा लगाते हैं ना बेसन का, उसी से हम बहुत सारे गहने बनाते हैं, जैसे कि हार, चूड़ियाँ, पाँव की पायल, कमर का। और जिस तरीके से हम लोग पूरा रेडी होते हैं ना, उनके लिए भी हम बहुत सारे गहने तैयार कर सकते हैं उसी से और फिर उनको पहनाते हैं। तो मैंने भी बनाए थे बट मैं आपको बिल्कुल शो नहीं कर पाई। यहाँ पे मैंने बहुत सारे गहने बनाए हैं और मामी ने भी बना के रखे थे, तो हम लोग ने उनको वो सब पहना दिए और चढ़ा दिए हैं। और धागे से ये 16 गांठें बनाई जाती हैं जो कि भगवान के सामने रखी जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने गांठें बना के रखी हुई हैं, अब वो भगवान के सामने हम लोग चढ़ा देंगे। हमसे कहती तुमसे सुनती सुलभ थी पूरा पर पाटन गाँव मंगल से राजा भगवान बड़ी कहानी सुनो बोला महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती सुलभ थी।
नीचे बैठो नीचे जे हटा दो खोलो जय गणेश पाँव पड़ो पहले पाँव पड़ो नारियल के ऐसे 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 हाँ अब फोड़ो देखो क्या कर रहे हैं काउंटिंग करो 1 2 3 पुड़िया और मारो जोर से और मारो जल्दी तेज अरे यार और तेज मारो। ताकत लगा तुम्हारा अब बारी तुम्हारी है जल्दी करो बोलो जल्दी इधर पकड़ो उसकी इधर पकड़ो हाँ हाथ लग जाए हाथ नहीं लग हाथ जाए नहीं लगेगा नहीं दे दो मामा आखिरी बार कुछ एक तो क्या ये अपने लग जाएगी लग जाए जाम लग जाएगी पूजा हो चुकी है और आरती भी हो गई है जैसा आपने देखा ही। और जो मेरी मामी ने पढ़ा उसको 16 बार पढ़ते हैं और 16 बार पढ़ने के बाद एक एक जो दाने चावल के होते हैं या फिर गेहूं के होते हैं वो भगवान को चढ़ाए जाते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबके यहाँ पूजा के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं, सब बहुत अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। मेरे यहाँ जिस तरीके से पूजा की जाती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और किस किस के यहाँ ऐसे ही पूजा होती है ज़रूर बताइएगा, मुझे जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जानकर कि हमारे जैसा ट्रेडिशन या उनके घर भी फॉलो किया जा रहा है उसी तरीके से इधर भी पूजा हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है सुनकर और जानकर। तो ज़रूर बताइएगा। और सब होने के बाद अब ये परिक्रमा की जाती है तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पर, वो भी 8 बार की जाती है। तो खुश भी कर रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। और आपने देखा ही खुश को नारियल फोड़ने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है। उसने नारियल फोड़ के ही रहा, वो उसको मना किया तो भी वो माना नहीं, उसने नारियल एक तो फोड़ के ही दिखाया आपको। तो यहाँ पे हो चुकी है पूजा एंड। तो अब चलिए जल्दी जल्दी प्रसाद कट कर लेते हैं और समय प्रसाद बांट देते हैं, फिर चलेंगे घर। लगा दिया छुड़ा ला हुआ ना बोला हुआ नहीं ठीक है हाँ छुड़ा ला हाँ वो ये हाथ लगा लिया तो टीका लगाओ जैसे लगाया क्या जब नानी है ना बिगाड़ने लगती है ना गंभीरा पूजा हो चुकी है और मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ प्रसाद। तो प्रसाद वही होता है जो हम भगवान को चढ़ाते हैं और फिर हम वही भोग उठा के और फिर उसके बाद खुद खाते हैं। तो वही प्रसाद में सबको बांटा जाता है। तो यहाँ पे जो हमने फ्रूट्स चढ़ाए थे और जो नारियल
जो फोड़ा है वो भगवान का प्रसाद मैं यहाँ कट कर रही हूँ। उसके बाद सबको हम लोग प्रसाद बांटेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी भाभी को प्रसाद देने वाली हूँ, क्योंकि वो नीचे जाने वाली है चाय बनाने के लिए। मैंने उनसे कहा कि चाय बना के लाओ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। और चाय का शाम के टाइम ऐसा लगता है, मेरे साथ ही नहीं मोस्टली सभी के साथ ऐसा होता है कि शाम होते होते है ना सर एकदम भारी भारी हो जाता है और चाय मांगने लगता है। तो बस मुझे भी चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो भाभी जा रही है नीचे चाय बनाने और मैं ये प्रसाद सब में कट कर दूंगी। खुश ने प्रसाद खा लिया है मेरे पास बैठे बैठे। और यहाँ पे मेरा भतीजा है वो मस्ती कर रहा है, आप देख ही रहे हैं। और जो पूजा होती है ना वो ऐसे ही अच्छी लगती है, सब बातें करने वाले भी हों, बोलने वाले भी हों। अकेले अकेले ना पूजा में अच्छा लगता है ना किसी चीज़ में अच्छा लगता है। कौन कौन बात से एग्री है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सब हो चुका है, अब मैं प्रसाद सब में बांट देती हूँ और फिर उसके बाद नीचे चलते हैं और नीचे चल के चाय पियेंगे, फिर जाएंगे घर। मौसम हो रहा है बारिश जैसा, बट पता नहीं पानी गिरेगा कि नहीं। बहुत ज़्यादा पानी बाहर ऐसा अंधेरा अंधेरा हो रहा है इस टाइम जब हम लोग पूजा कर रहे थे। और आप टाइम तो शायद घड़ी बंद है तो इतना दिख नहीं रहा है मुझे टाइम कितना एग्जैक्ट हो रहा है, नहीं तो मैं आपको टाइम बताती। और शाम का टाइम था और पानी पूरा एकदम, बादल बहुत ज़्यादा थे पर पानी हल्का हल्का गिर रहा था और बाद में बहुत ज़्यादा तेज़ गिरा था। तो यहाँ पे मैं प्रसाद सबको बांट रही हूँ। आप भी प्रसाद ले लीजिए माता रानी का, आप सब खुश रहें और अच्छे से रहें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। नियत तो नहीं लगेगा। क्योंकि नहीं नियत नियत तो नहीं लगी, चाहिए तो नहीं। छाले वाले ठीक करने किसी को किसी में देख तो तूने तो है क्यों किसी को छाले ठीक करने में। पूजा हो चुकी है और आ चुकी हूँ मैं घर पर। और बाहर बहुत तेज पानी गिर रहा है इसलिए मेरी हालत ऐसी हो रही है, बाल पूरे गीले हो गए हैं। और आज मैंने ये साड़ी पहनी हुई है, ये पूरी आप देख ही रहे हैं साड़ी, और चोटी की हुई है क्योंकि बालों में बहुत ऑयल लगा हुआ था, इसी कारण आज मैंने चोटी की हुई है। और कभी कभी चोटी करना भी, वैसे तो मैं मोस्टली जूड़ा करके रखती हूँ या फिर चोटी, पहले मैं चोटी करके रखती थी बट अभी मैं जूड़ा करती हूँ। पूजा हो चुकी है, जैसे कि आपको मालूम ही है कि ये सिर्फ महालक्ष्मी जो हम पूजा करते हैं उसी टाइम तक मतलब हमारा फास्ट रहता है। उसके बाद हम खाना खा लेते हैं एक टाइम, अगर जो भी हमें खाना रहता है खाना वो हम खा सकते हैं, ऐसा रहता है इसमें। तो हालत ऐसी हो रही है मेरी कि क्योंकि ना बच्चों ने बहुत परेशान कर, एक तो खुश और वो मेरा भतीजा दोनों ऐसा परेशान करते हैं, पूजा करना मुश्किल कर देते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा है ना, ठीक है हो गई, बच्चे हैं मस्ती कर सकते हैं, क्यों नहीं, वो नहीं करेंगे तो फिर क्या, कुछ मजा नहीं आता है। तो बस वो लोग मस्ती कर रहे थे। और पहले मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली थी, दिखाती हूँ, ये वाली साड़ी पहनने वाली थी, ये रेड, इसको मैंने निकाला था पहनने के लिए, पर फिर मेरा मन ये साड़ी पहनने का हुआ तो मैंने ये वाली साड़ी पहन ली। अब आ चुकी हूँ घर। अब सिर्फ आज महालक्ष्मी का भी फास्ट था और आज मेरा गुरुवार का भी, थर्सडे भी मैं फास्ट रखती हूँ विष्णु भगवान का, तो मेरे दोनों फास्ट एक ही दिन हो गए हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए, क्योंकि नमक नहीं खाते हैं तो मैं मीठी पूड़ी बनाऊंगी, जैसे कि आपको मालूम ही है। और ये पिन पूरी खुल चुकी है क्योंकि जो बच्चे हैं ना इतनी खींचातानी कर रहे थे कि पूछो मत, इतना सर में दर्द होने लगा था बहुत ज्यादा। बहुत मस्ती करते हैं यार, ये सब बच्चे मिल जाते हैं ना तो बच्चे मिलकर है ना नाक पे दम कर देते हैं। तो अभी बस मैं जा रही हूँ, मीठी पूड़ी बनाऊंगी और फिर उसके बाद खाना सबके लिए बनेगा, तो सब खाना खाएंगे और मैं मीठी पूड़ी खाऊंगी। और आज की पूजा में भी वो हम लोग ने बनाई थी ना शक्करपारे और नमकीन वाली, जो आपको याद होगा बेसन के बनाए थे नमकीन, वो इसमें भी चढ़ाए जाते हैं। और भगवान को बहुत सारे, माँ लक्ष्मी को बहुत सारे उसी के गहने बनाए जाते हैं और चढ़ाए जाते हैं। तो वो है ना मैंने बनाए थे पर मैं आपको दिखा ही नहीं पाई, इतनी जल्दी में गई थी पूजा करने के लिए
बहुत अच्छी अच्छी तैयारी करी थी, पूजा ही बस दिखा पाई। तो चलिए, अब मुझे लग रही है बहुत भूख, चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद अपने लिए मीठी पूड़ी बनाऊँगी। तो चलिए, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत दिनों बाद आपके सामने कैमरे के सामने आके मैंने बात की है। और मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है थोड़ा बहुत, इसी कारण से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि जब अपने घर में कुछ काम होता है तो बहुत ज़्यादा से बिजी हो जाते हैं और घर भी इतना मैसी रहता है कि कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ एंड करें काम। तो वही सब अभी लगा हुआ है काम। तो बस यही सब काम है, इसीलिए मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पाई थी, ना मैं ऑन कैमरा आ पाई थी। आज आप लोग से बहुत टाइम बाद बात हो रही है, वो भी घर पे आने के बाद। जाने से पहले मैंने आपसे कुछ भी बात नहीं की थी, डायरेक्ट जब मैं वहाँ पे गई थी और पूजा आपको दिखाई थी। तो चलिए, फिर मैं यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और वीडियो मेरे पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बिल्कुल दबाना मत भूलिए, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलेंगे। चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैं भोपाल में हूँ, तो भोपाल के बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे। इसलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, बाय, टेक केयर।